स्क्रीन शो हो रही है। यस। अच्छा, तो ये वेबसाइट है जो कि HTML की हेल्प से बनी हुई है। आज हम देखेंगे कि हम इस पे टाइपोग्राफी कैसे अप्लाई कर सकते हैं और स्टाइलिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं फर्दर। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज़ करना है, तो वो देखते हैं हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। तो वो हमारे पास ये हमने 40 पिक्सल। तो ये आप देख रहे हैं कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने का या एडजस्ट करने का, वो है फ़ॉन्ट साइज़ 1 EM। अब इस EM का मतलब ये है कि ये जो आपका H1 का जो एलिमेंट है, वो अपने पेरेंट के मल्टीपल में अपने आप को हाइट और विड्थ देता है। इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका जो था, एक मिनट, ये H1 जो है ये एलिमेंट है, तो इसका पेरेंट बॉडी है क्योंकि ये बॉडी टैग के अंदर है। ठीक है। ये आपके पास बॉडी टैग के अंदर है, तो इसका पेरेंट आपके पास बॉडी है। अगर इसको हम स्टाइलिंग दे दें, बॉडी को, तो ये आप देख सकते हैं कि जो बॉडी पे जो फॉन्ट साइज लग गया तो वो इसके मल्टीपल में जाके सेट हो गया है। अब इसी तरह हमारे पास होता है एक और प्रॉपर्टी जिसे हम लोग कहते हैं REM। इसको कमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे REM इस पे नहीं अप्लाई करती, लिस्ट पे करते हैं। अभी जो लिस्ट है इस पे हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो ये जो आपकी लिस्ट है, ये चूंकि आपके जो ऑर्डर लिस्ट वाला जो एलिमेंट है इसके अंदर इंक्लोज्ड है, तो लिस्ट चाइल्ड है और ये ऑर्डर लिस्ट जो है ये पेरेंट है। और ऑर्डर लिस्ट अगर हम देखें तो ये फर्दर जो बॉडी टैग है उसके अंदर इंक्लोज है, तो आपका बॉडी टैग इस मतलब लिस्ट टैग का ग्रैंड पेरेंट है। और बॉडी टैग फर्दर किसके अंदर इंक्लोज है? बॉडी टैग है HTML के अंदर। अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास रूट है, रूट एलिमेंट है, और इसके अंदर हमारे पास दो चाइल्ड है, एक हेड हेड टैग है और एक हमारे पास बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास बॉडी सेक्शन के चाइल्ड हैं H1 H2 H3। ये पैराग्राफ और ये ऑर्डर मैम लिस्ट। थोड़ा जी स्क्रीन को जूम इन कर दे। अच्छा, थोड़ा सा मसला इसलिए आ रहा है, वो डबल स्क्रीन शो करवा रही ना। तो आप अपनी साइड से भी थोड़ा सा मैडम चारिश कर सकते होते जूम इन, ठीक है? तो थोड़ा सा कर दें बस, ठीक है। ये कर गुजारा दिया। करना पड़ना है मैडम थोड़ा सा ना। सर मैंने ऑलरेडी बहुत की हुई है जूम इन। यस आई सी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप। अब बॉडी जो है ये पेरेंट है एंड इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इसके चाइल्ड हैं। अब एलिमेंट ये जो ऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, लिस्ट का एलिमेंट है, तो ये आगे से इसके सब चाइल्ड हैं। तो अगर हम लोग लिस्ट को देंगे फॉन्ट साइज 2 REM, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अपने पेरेंट के मल्टीपल में जाके अरेंज हो जाता है। इसका पेरेंट क्या है? इसका पेरेंट है आपका ऑर्डर लिस्ट। अगर ऑर्डर लिस्ट को अगर मैं फॉन्ट साइज दूं, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल, ठीक है, तो ये आपका जो है उसके मल्टीपल में जाके अरेंज हो जाता है। ये था हमारा फॉन्ट साइज का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, कलर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं H1 पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करूं,
ठीक है, तो कलर में हम लोग एक हमारे पास होता है आरजीबी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास आरजीबी कलर्स हैं। आर का मतलब होता है रेड, ग्रीन का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्रीन, एंड बी का मतलब होता है आपके पास ब्लू। तो आपके जो ये जो रेड और ग्रीन और ब्लू कलर्स हैं, ये हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, और बाकी तमाम कलर्स इनसे मिलकर बने होते हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास होता है ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल। मतलब इसके साथ अगर आरजीबी अगर हम लोग देखें, तो इसमें आता है रेड, मतलब इसकी जो इसकी फिलहाल 132 वैल्यू है, लेकिन इसकी रेंज होती है 0 से 255 तक। इस तरह जो ग्रीन है, इसकी भी रेंज होती है 0 से 255 तक, एंड ब्लू की भी। और जो आपका एक और हम लोग साथ ऐड करते हैं, अगर हम लोग देखें ब्राउन, तो इस पे हम लोग अगर ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करनी होती है, तो ये आप लोग देख रहे हैं RGBA। ए का मतलब होता है अल्फा, एंड अल्फा से हम इस पे ट्रांसपेरेंसी अप्लाई करते हैं, और इसकी रेंज होती है 0.1 से 0.9 तक। अगर मैं इसको 0.9 कर दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी 0.9 कर दूं, तो ये मतलब 0.9 का मतलब है कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो बढ़ गया। और अगर हम इसको 0.1 कर दें, तो ये बिल्कुल मतलब एक ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर 0.5 करेंगे तो इसकी ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये था RGBA का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं HSL। एक हमारे पास होता है HSL। HSL में एच का मतलब होता है हुई, एंड एस का मतलब होता है सैचुरेशन, और एल का मतलब होता है हमारे पास लाइटनेस। ठीक है, अगर हम लोग जाके देखें, हुई जो है वो हमारे पास क्या करता है कि एक कलर व्हील होता है जो 0 से 360 तक होता है, जिसमें 0 और 360 आपके पास रेड रिप्रेजेंट करते हैं, 120 ग्रीन एंड 240 ब्लू। सैचुरेशन आपकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, यानी जो भी आपने यहाँ से कलर सेलेक्ट किया हुई में, उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करेगा। एंड लाइटनेस उस पर ब्राइटनेस अप्लाई करेगी। एंड अगेन अगर हम अल्फा अप्लाई करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 0 करूँ, और यहाँ पे अगर हम सैचुरेशन 50% अप्लाई करें, एंड उसके बाद लाइटनेस भी 50%, तो ये आपके पास आ रहा है। और अल्फा अगर हमने अप्लाई करना है, अल्फा मतलब ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी 0.5, इसकी रेंज होती है 0.1 से 0.9 तक, तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हमने देखा कि जो 0 और 360 है वो रेड रिप्रेजेंट करते हैं, 120 आपके पास ग्रीन, मतलब 0 से लेके 120 तक जितना आप आगे जाएंगे वो रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होगा। और 120 से 240 तक आप आगे जाएंगे तो वो आपके पास ब्लू में कन्वर्ट होगा। ये देख लेते हैं। 0 से अगर हम लोग करें यहाँ पे 100, तो ये आपके पास आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन में जा रहा है। और अगर हम लोग 240 एग्जैक्ट कर दें, सॉरी 120 एग्जैक्ट कर दें, तो ये आपके पास ग्रीन आ गया। इसकी इंटेंसिटी अगर यहाँ से 100% कर दें, तो आपके पास इसकी इंटेंसिटी है। और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी भी पूरी कर दे, तो ये आ गई। इस तरह यहाँ पे अगर 120 से आगे जाएंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लू में कन्वर्ट होगा। इस तरह 200 करें तो आपके पास ब्लू आ गया। इसी तरह अगर 240 करें तो आपके पास एग्जैक्ट ब्लू आ जाएगा। तो ये था हमारा HSL का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग कलर्स अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डिव बनाई हुई है। डिव कुछ नहीं होता, डिव बस एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम जो हमारे एलिमेंट्स है उसको रैप अप करते हैं। जिस तरह ये 3 एलिमेंट्स है, इसको हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही होता है। और इस पे आप अगर डिव पे CSS अप्लाई करेंगे तो ये तीनों पे जाके अप्लाई हो जाएगी। डिव का मतलब ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक डिव कंटेनर लिया मैंने, यहाँ से डिव को सिलेक्ट करेंगे,
इस पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, बल्कि पहले हाइट देंगे 100 पिक्सल। उसके बाद विड्थ और बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ऑरेंज। तो ये आपके पास एक डब्बा सा आ गया। ये कंटेनर है, इसको पहले मैंने सिलेक्ट किया डिव को, इसकी हाइट मैंने 100 पिक्सल रखी है। ठीक है, मतलब इसकी 100 पिक्सल हाइट है। एंड इसके बाद विड्थ हमारे पास इसकी 100 पिक्सल है, और बैकग्राउंड कलर मैंने ऑरेंज दे दिया। ठीक है, इस पे अगर हमने कलर्स अप्लाई करने हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमने इसी को ले लेते हैं। तीसरा है ऑरेंज है, इसके आप लोग RGB वैल्यू देख लें, 255, 165 एंड 0 है। ठीक है, इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल ग्रीन अप्लाई करना है, तो वो देखते हैं। यहाँ पर अल्फा लिखते हैं, और यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी 0.5 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा लाइट हो गया, 0.9 पे बिल्कुल डार्क हो जाता है, और 0.1 पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी RGB वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं, वो है आपके पास फॉन्ट वेट। तो कमेंट करते हैं। पहले हम H1 को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको फॉन्ट वेट भी दे सकते हैं, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में फॉर एग्जांपल मैं 300 देती हूँ। तो ये आप देख लें, इसका वेट यहाँ पे, इसकी जो रेंज होती है वो 100 से 900 होती है। अगर हमें इस पे 900 अप्लाई करूँ, फॉन्ट वेट आपके पास एक मिनट 100, तो ये बिल्कुल आपके पास बारीक सा हो गया। एंड उसके बाद अगर मैं इस पे 500 अप्लाई करूँ, 300 अगर हम लोग अप्लाई करें, तो ये आ रहा है। इसके बाद हम लोग फॉन्ट स्टाइल देते हैं। फॉन्ट स्टाइल में हम लोग इटैलिक दे सकते हैं। हम लोग और क्या क्या दे सकते हैं, इटैलिक के अलावा हम लोग जो है वो नॉर्मल भी दे सकते हैं कि नॉर्मल रहेगा। तो ये था हमारा फॉन्ट स्टाइल। इसके अलावा फॉन्ट फैमिली देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली में आप मुख्तलिफ तरीके के फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉन्ट बदल गया है। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये जो आपके पास पहले वाली वैल्यू है, ये मतलब ये भी जिस भी फॉन्ट का नाम है, ये सबसे पहले वहां पे जाके मतलब अप्लाई होगी। अगर किसी ब्राउजर में मतलब ये वाला फॉन्ट प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग ये दूसरी वाली वैल्यू जो है वो दे देते हैं। मतलब अगर किसी ब्राउजर में ये मतलब वाला फॉन्ट प्रेजेंट ना हो, तो ये दूसरी वैल्यू वाली वैल्यू जाके लग जाए। और अगर ये भी प्रेजेंट ना हो, तो ये आपकी तीसरी वाली वैल्यू जाके लग जाती है। ठीक है, अगर इसको हम लोग आगे अप्लाई करें, तो ये काफी सारे फॉन्ट्स हैं। पहली वाली वैल्यू जाके इस पे अप्लाई होगी। हम अब दूसरी वाली वैल्यू तब अप्लाई होगी जब आपके पास जो है, आपका जो ब्राउजर होगा वो इस पहली फॉन्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, या उसमें पहला फॉन्ट प्रेजेंट नहीं होगा। एंड ये था आपका फॉन्ट फैमिली का। अच्छा, आप फॉन्ट ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉन्ट यूज करने के लिए हम लोग गूगल फॉन्ट्स पे जाएंगे। ये गूगल फॉन्ट्स पे हम लोग गए, इस पे हम लोग पीछे जाते हैं। तो ये हमारे पास फॉन्ट्स आ गए हैं। इस पे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला फॉन्ट अप्लाई करना है। गेट फॉन्ट करेंगे, गेट एम्बेडेड कोड, और ये वाला लिंक कॉपी कर लेंगे। ये वाला लिंक कॉपी करके अपने HTML डॉक्यूमेंट में जो आपका हेड टैग है उसमें जाके हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये आपका लिंक पेस्ट हो गया। अब आपने जिस पे भी मतलब फॉन्ट अप्लाई करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने H1 पे करना है, यहाँ पे वापस आएंगे और नीचे आपको ये कोड दिया हुआ है CSS क्लास का।
इसको कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जो आपका फॉन्ट वेट है वो एंटर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 100। अच्छा, यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट भी करना है, H1। तो ये आपका फॉन्ट बदल गया है। इस तरह आप लोग ऑनलाइन फॉन्ट्स भी यूज कर सकते हैं। बस आपने करना ये है कि गूगल, जैसे अभी मैंने यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स यूज किए हैं, आपने जस्ट आपको एक कोड दिया हुआ है, इधर लिखा भी हुआ है कि आपने ये अपने जो HTML की फाइल है उसके हेड सेक्शन में जाके ये कोड ऐड करना है, एंड उसके बाद आपने जो जिस पे भी आपने फॉन्ट लगाना है उस पे वाला जाके मतलब ये जो क्लास है एंटर कर देनी है, और यहाँ पे आपने वेट खुद खुद से दे देना है, तो आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट शेडो किस तरीके से दे सकते हैं। टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 पिक्सल एंड 5 पिक्सल, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग लिखें 5 पिक्सल, ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है कि ये आपके मतलब 1 डायमेंशन में जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ से 0 कर दूं और यहाँ से भी 0 कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी 1 डायमेंशन में होगा जो पहले वाली वैल्यू है। अगर दूसरे वाली वैल्यू का मतलब ये है कि आपकी 2 डायमेंशन में, एंड थर्ड वाली वैल्यू का मतलब ये है कि आपकी 3 डायमेंशन में जाएगा। और इसके बाद आप इस पे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने कलर अप्लाई करना है। ठीक है, कलर आप लोग खुद से देख लें। कलर फॉर एग्जांपल मुझे ब्लैक ही अप्लाई करना है, तो ये ब्लैक आ गया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू अप्लाई करना है, तो ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर आपका अप्लाई हो गया है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ तक पढ़ा कि हम लोग जो है वो फॉन्ट के साथ फॉन्ट की स्टाइलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, उसके साइज को किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉन्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली के बारे में पढ़ा, और फॉन्ट की जो आपके पास टेक्स्ट शेडो है वो कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये था हमारा फॉन्ट्स का सेक्शन। अब हम लोग बटन पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बटन नहीं है, बटन बना लेते हैं। बटन के बाद इसमें लॉगिन लिखते हैं। अब बटन को सिलेक्ट करते हैं और इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसकी हाइट देते हैं, हाइट 45 पिक्सल होगी, एंड देन इसके बाद हम लोग विड्थ अप्लाई करते हैं। इसके बाद इसमें कलर अप्लाई करते हैं। कलर बैकग्राउंड कलर पहले अप्लाई करते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लिया, एंड इसका फॉन्ट का कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इसके बॉर्डर पे देख रहे हैं कि इसके बॉर्डर बिल्कुल मतलब स्क्वायर शेप में है। अगर हम लोग चाहें कि इस बॉर्डर को राउंड करना, मतलब साइडों से राउंड करना चाहे, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल 25 पिक्सल, तो आपका राउंड हो गया। अगर 15 पिक्सल दें तो यहाँ पे कॉर्नर आपस में राउंड हो गया। अगर मैं इसको 50 पिक्सल देती हूँ, ठीक है, तो ये राउंड हो गया। अगर इसको हम लोग 50% दें, तो आप लोग देख रहे हैं ओवल शेप में आ गया। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग 15 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं।
ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अगर हम इस पे होवर करें तो इस पे कोई मतलब ट्रांजिशन अप्लाई हो। तो वो देखते हैं वो कैसे करते हैं। उसके लिए पहले हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिस पे हमने वो ट्रांजिशन लगानी है, कॉलन एंड होवर। होवर सिलेक्ट किया, अब इस पे हम अपनी सी एस एस लिखेंगे। सी एस एस हम तब के लिखेंगे जब हम इस बटन को मतलब इस पे होवर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि जब हम इस पे होवर करें तो इसका कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल आपका ब्लू हो जाए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं मैं इस पे होवर कर रही हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, एंड उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि इस पे मतलब इसके जो पीछे थोड़ा सा शेडो भी आए तो वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं बॉक्स शेडो की। बॉक्स शेडो की, एंड उसमें सबसे पहले हम लोग इसको वैल्यूज देते हैं। हाँ, तो देखिए कि इस पे होवर कर रहे हैं तो इस पे मतलब ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है। अगर हम लोग 0 पिक्सल कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको ब्लैक ना करते हुए हम लोग थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला कलर दे दिया, यहाँ से ग्रे दे देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इस पे होवर कर रही हूँ तो इस पे पीछे बॉक्स जो आपका बॉक्स शेडो है वो अप्लाई हो रहा है। अब इस पे ब्लू हम लोग नहीं करते, रेड का ही कोई शेड दे देते हैं। डार्क रेड दे दिया। इस पे होवर करेंगे आप देखें कि इसका कलर भी चेंज हो रहा है, कलर और ज्यादा। ये आप लोग देख सकते हैं इस पे हम होवर करें तो इस पे ये ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है। अब इसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, फंक्शनैलिटी आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऐड करते हैं इसलिए। इस तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि अगर मैं फर्स्ट हेडिंग पे होवर करूं तो अभी हमने जैसे देखा कि हम इसका इस प्रॉपर्टी की हेल्प से, टेक्स्ट शेडो की हेल्प से हम इसका शेडो मतलब इस पे अप्लाई कर रहे थे। तो अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इस पे होवर करने से इसका टेक्स्ट शेडो अप्लाई हो तो वो देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H1 को सिलेक्ट करेंगे, इस पे होवर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, अब H1 अगर जैसे ही हम लोग मतलब H1 पे फर्स्ट हेडिंग पे होवर करें तो अब अपनी CSS लिखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 मिनट, इसको लाइव सर्वर पे खोलेंगे। ठीक है, तो ये जैसे मैं इस पे होवर कर रही हूँ तो ये आप लोग देख रहे हैं इस पे ट्रांजिशन अप्लाई हो रही है। इस तरह अगर मैं इस पे होवर करूंगी तो इस तरह बटन पे भी ट्रांजिशन अप्लाई होंगी। अब पैराग्राफ पे हम लोग करके देखते हैं, लिंक पे हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये CSS ट्यूटोरियल का लिंक ऐड किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका ए टैग है तो ए से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और इस पे फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि इस पे होवर करने से जो कलर देते हैं, कि आप देखने से कलर भी चेंज हो गया लिंक का।
बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल येलो। एंड फॉन्ट वेट अप्लाई करते हैं। ये बोल्ड हो गया। तो इस पे होवर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है लिंक। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने लिंक को अभी तक विजिट नहीं किया तो फिर उस पे सीएसएस क्या होगी, तो वो देख लेते हैं। उसकी सीएसएस ये होगी कि आपका कलर जो होगा वो ब्लू होगा। सॉरी, तो आपका कलर यहाँ पे ब्लू हो गया। ठीक है, इसके इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अभी तक अपना जो लिंक है उसको विजिट नहीं किया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि आप लिंक को विजिट कर लेते हो। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, आप लोग कोई भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने लगा रही कलर एंड ग्रीन। ठीक है, तो अगर मैं इसको विजिट करूंगी, इस समय इस वेबसाइट पे आ गई, तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ये मैं दिखा भी दूँ। इसका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, इसको प्रीव्यू में चलाते हैं। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास हवर की। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम इस पे हवर करें तो उसकी हमने सीएसएस लिखनी है। तो इससे हमारे पास कलर हो जाना चाहिए, एग्जांपल ब्राउन। तो आप देख रहे हैं हमारे पास ब्राउन कलर हो गया है। ठीक है, एंड उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर लिंक एक्टिव है तो वह आपकी सीएसएस क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्वामरीन। ठीक है, ये इस पे होवर कर रही हूँ, लिंक एक्टिव है। आपने अभी देखा होगा कि वो थोड़ी देर के लिए मतलब एक्वामरीन कलर का हुआ था। इसको दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के लिए एक्वामरीन। इसका मतलब यही होता है कि एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आपका लिंक एक्टिव होता है। ठीक है, इस पे हम लोग इस वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। इस पे अगर हम लोग लिंक सेक्शन में आए तो ये आपके जो है वो लिंक की प्रॉपर्टीज डिफाइन है। इसको अगर हम लोग ट्राई करें तो जैसे लिंक है, ठीक है, इसकी बाय डिफॉल्ट सीएसएस क्या लगी हुई है कि ये विजिटेड है, चूंकि तो ये ग्रीन है। एंड उसके बाद अगर हम इस पे हॉवर करेंगे तो ये हमारे पास हॉट पिंक हो जाएगा। इसको एक्टिव इस पे अगर हम लोग मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर के लिए ब्लू होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास लिंक पे हम लोग इस तरीके से सीएसएस अप्लाई करते हैं। तो कमेंट करते हैं। मैम ये एक्टिव वाले का मकसद क्या है जब उसमें शो ही नहीं होना सामने? क्या चीज? एक्टिव वाले का मकसद क्या है जब वो तो सामने शो नहीं होगा ना, लेकिन एक्टिव है तो फिर तो सामने शो हो अच्छा, जाए इसको वो कलर। देखने से अब वो बहुत मिली सेकेंड्स के लिए शो होता है। आपको पे गौर से देखना होगा। मैं यहाँ से
एक मिनट। ठीक है, तो ये अब आपने थोड़ी देर के लिए देखा होगा ग्रीन हुआ होगा, अब आपको गौर से देखना होगा। एक मिनट। इसको दोबारा लाइव व्यू में खोलें। तो यहाँ पे ना जब ये एक्टिव होगा तो ये बिल्कुल मिली सेकेंड्स के लिए ग्रीन हो गया, देखिए। तो ये होता है आपका एक्टिव का मतलब। अब आगे अगर हमने पैराग्राफ पे ट्रांजिशन अप्लाई करनी है तो वो देख लेते हैं। पैराग्राफ पे अगर हमने होवर करना है, इस पे हमने देख लिया बटन पे। पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और होवर की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, तो इस पे अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इसका जो टेक्स्ट शेडो है वो इस पे अप्लाई हो। टेक्स्ट शेडो इसके इसमें 5 पिक्सल मतलब एक्सेस एक्सिस से, एंड देन वाई एक्सिस से, ये एक्सिस इस पे कलर अप्लाई करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं इस पे ट्रांजिशन अप्लाई हो गया। इस पे हम हवर करते हैं क्योंकि ये वाला भी मैंने पी टैग में लिखा था, तो इस पे भी अप्लाई हो गया ये। ठीक है, इस पे ब्लैक का अगर हम लोग ना करें, कोई और कलर कर लें, तो आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा टेक्स्ट शेडो का कॉन्सेप्ट। इस तरह अगर मुझे हेडिंग्स पे हवर अप्लाई करना है, तो ये आपके पास जो है वो अप्लाई होती है ट्रांजिशन। ठीक है, अच्छा अब आपका इस यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो साइड में स्पेसिंग है ये मतलब क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि आपका ब्राउजर बाय डिफॉल्ट कुछ पैडिंग और मार्जिन अप्लाई करता है। ठीक है, अभी तो ये अपने लेफ्ट के साथ जीरो पैडिंग और मार्जिन पे है, लेकिन आपके पास फिर भी पैडिंग और मार्जिन शो हो रही है, तो इसके लिए हम लोग एक यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज करते हैं। इसमें हम लोग पैडिंग को जीरो करते हैं, एंड उसके बाद यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये होता है कि वो आपके पूरे वेब पेज पे जाके अप्लाई हो जाता है। उसके बाद हम लोग मार्जिन को जीरो करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल साथ में जाके अटैच हो गया है, और यहाँ से हेडिंग भी ऊपर जाके अटैच हो गया है। जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने यहाँ पे इस पे पैडिंग और मार्जिन अप्लाई की थी वो खत्म हो गई है। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम। तो कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट पे जाऊं, ठीक है, तो इस पे आप लोग ये जो आपका हेडर सेक्शन है, ठीक है, अगर मैं वेबसाइट स्क्रॉल करती हूँ तो जो आपका हेडर सेक्शन है आप लोग देखेंगे बिल्कुल फिक्स्ड है, ये मतलब स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो ये हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट हेडिंग को लूँ, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये पेज स्क्रॉल करूँ तो आपकी फर्स्ट हेडिंग ऊपर फिक्स्ड रहे। तो इसके लिए हम लोग पोजीशनिंग अप्लाई करते हैं। पोजीशनिंग आपके पास मुख्तलिफ तरह की होती है। सबसे पहले H1 पे पोजीशनिंग अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोजीशन फिक्स। ठीक है, एंड उसके बाद अगर मुझे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के लिए बॉडी सिलेक्ट करेंगे। बॉडी जो आपका बॉडी का टैग है, तो जो आपका बॉडी का टैग है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हाइट दे देंगे। हाइट फॉर एग्जांपल 1200 पिक्सल, ताकि हम लोग स्क्रॉल कर सकें। ठीक है, तो ये आप लोग साइट पे देख रहे हैं कि आपके पास एक स्क्रॉल का भी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करें कि जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, ये जो आपकी फर्स्ट हेडिंग है ये अपनी जगह पर ही है।
तो ये हम लोग पोजीशन फिक्स्ड की हेल्प से करते हैं। ठीक है। अभी ऊपर कुछ पैडिंग मार्जिन आ रहा है, अगर हम इसको कर दें, ये अप्लाई कर दें यूनिवर्सल सिलेक्टर, तो बिल्कुल ऊपर जाके अटैच हो गई है। ठीक है। इस तरीके से अगर मैं पेज स्क्रॉल करूंगी तो ये सेक्शन आपका अटैच्ड रहेगा यहाँ पे। तो ये हम लोग करते हैं पोजीशन फिक्स से। इसको टॉप से हम लोग पैडिंग भी दे सकते हैं, सॉरी मार्जिन टॉप। ठीक है, तो ये मार्जिन देंगे। ठीक है, पेज स्क्रॉल वाला, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स्ड है। अब एक और होती है हमारे पास प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग कहते हैं स्टिकी। तो कमेंट करते हैं। ठीक है, स्टिकी हमारे पास इसलिए यूज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बटन सेलेक्ट करूं, इसको अगर मैं पोजीशन दूंगी स्टिकी, ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे अच्छा इधर टॉप, ठीक है, तो एक चीज आपने नोटिस की कि अगर फॉर एग्जांपल मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और अगर किसी एक जो एलिमेंट है उसका मैं चाहती हूँ कि स्क्रॉल करते वक्त वो मतलब अटैच्ड हो जाए, इस तरह जो बटन है अब ये बिल्कुल जो आपके हेडर सेक्शन है उसके साथ जाके अटैच हो गया है। तो ये हम स्टिकी की हेल्प से करते हैं। बाजूकात आपकी जो वेबसाइट है उसमें कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि जब आप उसे स्क्रॉल करते हैं तो दरमियान में होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि जब वो बिल्कुल अपने टॉप के साथ 0 पिक्सल का हो जाए, मतलब टॉप के साथ 0 पिक्सल का हो जाए, तो आपने उसको उधर ही स्टिक कर देना है। तो ये यहाँ स्टिक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी की हाइट 15 पिक्सल कर दें, तो आप देखेंगे यहीं पे स्टिक हो गया। तो ये था हमारा स्टिकी। एक हमने फिक्स देखा, स्टिकी देखा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ना आपके पास पोजीशन स्टैटिक रहती है, जो आप देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट स्टैटिक है। एक हमारे पास होती है रिलेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल H1 पे अगर मैं रिलेटिव लगाऊं, पोजीशन रिलेटिव, और अगर मैं इससे, अच्छा जब आप रिलेटिव लगा लेते हैं, पोजीशन लगाते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ सकते हैं कि आपने टॉप से कितने का मार्जिन देना है, 20 पिक्सल। 20 पिक्सल अगर हम 200 पिक्सल करें, तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपका, अगर आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो वो एलिमेंट अपनी जो जगह है वो छोड़ देता है, और वो अपनी जगह, मतलब अपनी जगह के रिलेटिव में, जहाँ पे जो उसकी प्रीवियस लोकेशन थी उसके रिलेटिव में खुद को जो है वो पोजीशन देता है। जैसे पहले इसकी फर्स्ट हेडिंग की आपकी जो पोजीशन थी वो यहाँ पे थी, ठीक है, लेकिन जब मैंने इसे 200 पिक्सल किया तो ये अपनी प्रीवियस पोजीशन के रिलेटिव में आ गया, मतलब प्रीवियस पोजीशन के उसके 200 पिक्सल पे आ गया। और ये इनकी जो है वो प्रॉपर्टी ये होती है कि कभी भी अपनी प्रीवियस लोकेशन, यानी कि जो इसकी प्रीवियस लोकेशन है, इस पे किसी को नहीं आने देते। तो ये था आपका रिलेटिव। एंड इसके बाद एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एब्सोलूट। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि जो रिलेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा अपनी प्रीवियस जो आपकी पोजीशन होते हैं उसके रिलेटिव में खुद को अरेंज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप 200 पिक्सल दिया है, तो इसकी जो प्रीवियस जो उसकी पोजीशन थी उसके रिलेटिव में वो 200 पिक्सल के मार्जिन पे आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर राइट, फॉर एग्जाम्पल राइट से अगर हम इसको मार्जिन दें 100 पिक्सल का, तो ये आप देख रहे हैं कि आपकी जो ओरिजिनल लोकेशन थी, मतलब पहले वो यहाँ पे था ना, तो उसके मतलब 100 पिक्सल के मार्जिन पे आ गया।
ठीक है, तो जो आपकी मतलब प्रीवियस लोकेशन थी उसके 100 पिक्सल में आ गया। और अगर इधर हम लेफ्ट दें, फॉर एग्जांपल राइट की जगह लेफ्ट, तो ये आपके लेफ्ट साइड पे चला गया है। इसको स्क्रॉल करते हैं, प्रीवियस लोकेशन के आपके लेफ्ट साइड, मतलब प्रीवियस लोकेशन के आपके उसके लेफ्ट मार्जिन पे आ गया। तो ये थी हमारी रिलेटिव। रिलेटिव में एक एलिमेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देता है और उस पोजीशन पे किसी को नहीं आने देता। और जब भी आप उसे टॉप, लेफ्ट, राइट या फिर बॉटम का मार्जिन देते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के रिलेटिव में खुद को अरेंज करता है। अब एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एब्सोलूट। ठीक है, तो आपने मतलब जो हमारी सेकंड हेडिंग थी उस पे हमने जो हमारी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट अप्लाई किया है। एब्सोल्यूट पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देता है और उस पोजीशन में जो भी आपका नेक्स्ट एलिमेंट है वो आ जाता है। मतलब ये जो आपका सेकंड हेडिंग थी, इसको जैसे मैंने H2 की मतलब इससे एब्सोल्यूट अप्लाई की पोजीशनिंग, तो इसने अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ दिया और उस लोकेशन पे जो आपका नेक्स्ट एलिमेंट है वो आ गया। अगर इसको हम लोग टॉप दें 300 पिक्सल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप इसको टॉप से मार्जिन देंगे, राइट, लेफ्ट या बॉटम से मार्जिन देंगे, तो ये हमेशा अपने जो पेरेंट है, मतलब H2 का पेरेंट यहाँ पे क्या है, H2 का पेरेंट बॉडी है। अगर बॉडी पे हमने जैसे फॉर एग्जांपल कोई पोजीशन अप्लाई की हुई है, तो वो उसके रिलेटिव में खुद को एडजस्ट कर लेगा। अभी यहाँ पे हमने कोई पोजीशन अप्लाई नहीं की हुई, तो ये आपकी विंडो, ये जो आपकी विंडो है, मतलब ये जो आपके ब्राउजर में खुली हुई है, ये आपकी विंडो के रिलेटिव में खुद को एडजस्ट करेगा। अगर बॉडी को हम लोग सिलेक्ट करके, या अगर हम लोग इसको लिस्ट पे अप्लाई कर लें, पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये जो लिस्ट है, मतलब लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपनी ओरिजिनल लोकेशन छोड़ दी है और जो प्रीवियस एलिमेंट है वो उस पे आ गया। अब अगर हमने इस पे टॉप अप्लाई करना है, और अगर हम इसके पेरेंट को भी दे दें OL को, क्योंकि जो लिस्ट है उसका पेरेंट अभी हमने देखा ये आपकी ऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, जो लिस्ट है इनका पेरेंट हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। इसको अगर हम दे दें रिलेटिव पोजीशन, पोजीशन रिलेटिव दे दे, तो अब ये मतलब जो लिस्ट है ये आपके जो पेरेंट है उसके रिलेटिव में खुद को अरेंज करेगा टॉप से। अब इसका टॉप से अगर हम 12 पिक्सल दे दें, ठीक है, तो ये आपके जो है वो उसके रिलेटिव में आ गया ऑर्डर लिस्ट के। 12 पिक्सल ना देते हुए अगर हम इस पे 50 पिक्सल अप्लाई करें, तो 50 पिक्सल के मार्जिन पे आ गया। अब ये जो आपका ये वाला जो पैराग्राफ है ये भी ऑर्डर लिस्ट में ही लिखा हुआ है। इस पे अगर 100 पिक्सल अप्लाई करें तो और नीचे आ गए। ठीक है, अगर इस पे 200 पिक्सल अप्लाई करें टॉप से, तो ये और नीचे आ गया। मतलब ये जिसका पेरेंट है, अगर तो इस पे हमने अपनी पोजीशन अप्लाई की हुई है तो ये उसके रिलेटिव में खुद को अरेंज कर लेगा। वरना अगर आपने इसके पेरेंट पे कोई पोजीशन अप्लाई नहीं की हुई, तो ये आपके जो विंडो है, ब्राउजर है, उसके रिलेटिव में खुद को अरेंज करेगा, जो आपकी विंडो है। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट टैग। और एब्सोल्यूट जो एलिमेंट होता है वो अपनी जगह छोड़ देता है और उसकी जो लोकेशन है वहां पे जो आपका प्रीवियस एलिमेंट है वो आ जाता है। जिस तरह अब हमारा ये वाला जो हमारी लिस्ट थी, इसने अपनी मतलब लोकेशन छोड़ दी और इसकी लोकेशन पे जो हमारे नेक्स्ट एलिमेंट थे, बटन और ये वाला लिंक, मतलब ये आ गए हैं। तो ये थी हमारी CSS की प्रॉपर्टी, CSS में एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने पोजीशन पढ़ा स्टैटिक। स्टैटिक बाय डिफॉल्ट आपके पास आपके ब्राउजर ने आपके एलिमेंट्स पे पोजीशन स्टैटिक ही अप्लाई की होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने पढ़ी फिक्स्ड। फिक्स्ड हमने देखा कि अगर हमने हेडर सेक्शन में देखा कि जब हम विंडो स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई वेबसाइट स्क्रॉल करेंगे,
तो आप देख रहे हैं कि ये हेडर सेक्शन मूव नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड रहता है, इसकी हमने पोजीशन फिक्स्ड मार्क की होती है। और जब आप स्क्रॉल करते हो अपनी वेबसाइट को, तो ये बिल्कुल मतलब आपके ऊपर जाके ब्राउजर की जो हेडर सेक्शन है वहां पे अटैच्ड हो जाता है। दूसरा हमने देखा स्टिकी। स्टिकी का मतलब ये है कि अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं और अगर वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा कंटेंट है जो हम चाहते हैं कि वो वेबसाइट पे स्टिक हो जाए। सामने इधर बटन पे देखा था, आगे ये जैसे हमने बटन पे देखा था, तो हम स्क्रॉल करेंगे तो ये साथ जाके अटैच्ड हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे टॉप 0 पिक्सल सेट किया था। इसका मतलब ये था कि जब जो हमारी वेबसाइट इधर से जो मार्जिन है वो 0 पिक्सल का हो जाए तब ये जाके अटैच्ड हो जाए। इधर अगर हम लोग टॉप 20 पिक्सल करेंगे तो ये आप लोग देख रहे हैं बीच में गैप आ गया। अब इसका मतलब ये कि जब आपका टॉप 20 पिक्सल का रह जाएगा तब ये ऊपर जाके अटैच हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग इधर राइट अप्लाई करें तो राइट से भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, राइट अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, लेफ्ट से अगर हमने देना है, ठीक है, तो बेसिकली राइट इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे स्पेस है। ठीक है, लेफ्ट मैंने अप्लाई किया तो वो मतलब लेफ्ट आपके पास मार्जिन आ गया 200 पिक्सल का। एंड इसके बाद हमने रिलेटिव पढ़ा। रिलेटिव में हमने देखा कि अगर हम किसी एलिमेंट को पोजीशन रिलेटिव देते हैं तो वो अपनी जगह भी छोड़ देता है, अपनी जो प्रीवियस लोकेशन है उस पर किसी को आने भी नहीं देता। जिस तरह अगर हमने इस पे अप्लाई किया था तो इसने जगह भी छोड़ दी थी और अपनी प्रीवियस लोकेशन पर भी किसी को नहीं आने दिया था। एंड उसके बाद एक और चीज ये थी कि ये अपनी प्रीवियस लोकेशन के रिलेटिव में खुद को एडजस्ट करता है। मतलब अगर आप टॉप बॉटम देंगे तो वो आपकी इसकी प्रीवियस लोकेशन के रिलेटिव में होगा। और चौथा हमने एब्सोलूट देखा। एब्सोलूट अपनी जगह भी छोड़ देता है, वहां पे जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो उसकी जगह ले लेते हैं। और उसके बाद अगर अगर आप इसका जो मतलब अगर आप इस पर टॉप बॉटम से मार्जिन अप्लाई करते हैं तो ये अपने पेरेंट के रिलेटिव में खुद को एडजस्ट करता है। अगर तो इसका पेरेंट अगर तो आपने इसके पेरेंट पे पोजीशनिंग अप्लाई की हुई है तो वो पेरेंट के रिलेटिव में एडजस्ट करेगा, वरना ये आपकी विंडो, ये जो आपकी विंडो है इसके रिलेटिव में खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो ये थी हमारी पोजीशनिंग। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। यस, क्वेश्चन पूछेंगे मैडम। है तो आपने रिलेटिव एब्सोल्यूट बताया है, इसका आप कोई रियल एग्जांपल के साथ बता सकते हैं कि फायदा क्या है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट का रियल एग्जांपल, इसका रियल यूज केस ये होता है कि अगर आपने किसी मतलब कोई एक एलिमेंट वेबसाइट में इंसर्ट करना है और उसको आपने पेरेंट के मतलब पेरेंट के रिलेटिव में एडजस्ट करना है तो यहाँ पे इसका फायदा होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बॉडी है, अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें आप डिव टैग्स बनाएंगे। नॉर्मली हम लोग डिव टैग्स बनाते हैं, तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं, इनर एलिमेंट्स है, उसको पेरेंट के अगर रिस्पेक्ट से पोजिशनिंग देनी है तो ये इसके लिए हेल्पफुल रहता है। और किसी का कोई सवाल? मैम आपने इतना कुछ बता दिया तो काफी की समझ लग गई है, काफी की हमसे थोड़ा आगे इशू कह रहा है ना तो तो उसके फिर क्या करें? यानी किस में इशू है आपको?
यानी कि जब वो टॉगल बार आप ऊपर नीचे कर रहे थे तो वहाँ वो जो चीजें स्टिक हो रही थी ना, उनकी मुझे बाबा कंफ्यूजन हो रही थी बहुत, और बाद में जो आप लिख जाती हैं वो तो अपने शेडो इस्तेमाल की थी, 5 एक्स पी लिख जाती है, मुझे वो समझ नहीं आती है। तो क्या सीन है, 3 दफा लिख रही होते, कभी 4 दफा लिख रहे होते हो? अच्छा, वो बॉक्स शेडो वाला, उसमें ये होता है हाँ कि जी। एक तरह, उसमें ये होता है कि जो चार वैल्यूज होती हैं, मतलब उसमें एक होता है ऑफसेट एक्स। ऑफसेट एक्स का मतलब होता है कि आप उसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अप्लाई करें। आप बेशक सबको 0 0 पिक्सल करके देख लेना तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। जो दूसरी वैल्यू होती है उसका मतलब होता है ऑफसेट वाई, उसको वाई एक्सिस में अप्लाई करते हैं। एंड जो आपके पास तीसरी वैल्यू होती है उसका मतलब होता है कि आपका जो शेडो है वो कितना ब्लर्ड होगा। एंड चौथी वैल्यू का मतलब है कि वो कितना स्प्रेड होगा, कितना फैला हुआ होगा, ये मतलब होता है। एंड उसके बाद आप उसके ऊपर कलर अप्लाई करते हैं। ये बेशक ठीक। आप सबको 0 0 पिक्सल करके देख लेना तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ओके। चलें ठीक है जी, क्वेश्चन नहीं है तो सेशन एंड कर देते हैं। मैडम और सर, अली आप हैं होस्ट, आई थिंक सेशन एंड कर दें। जी जी अल्लाह सर। हाफिज। डॉक्टर